ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोविड पर जो भविष्यवाणी मैं लेकर आया हूं, आप लोगों ने लगातार कमेंट सेक्शन में पूछा है कोविड 4th वेव के बारे में, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड के और कितने वेव आएंगे। तो देखिए, कोविड की जो उत्पत्ति हुई थी आप लोगों को पता है 2019 में सूर्य ग्रहण के समय हुई थी, और उसी को आधार मानकर सारे एस्ट्रोलॉजर्स वर्गों ने कैलकुलेशन किया था। हालांकि महामारी से संबंधित चीज़ों का कैलकुलेशन का एग्जैक्ट डेट लगभग कहा जाए किसी का भी सही बैठा नहीं है, लेकिन मास्क निकलने की जो डेट बताई गई थी 29 अप्रैल तक मास्क निकल जाएगा, मास्क फ्री हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी तो सत्य हुई है। और यहाँ पर आगे क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र, इसको समझते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात किया जाए तो इस समय गोचर में अप्रैल मंथ में, क्योंकि वर्तमान में अप्रैल का महीना चल रहा है और इस वर्ष जो हिंदी नव वर्ष स्टार्ट हुआ है उसके भी राजा शनिदेव है और मंत्री बृहस्पति देव बनते हैं। तो कोविड की उत्पत्ति होने के पीछे जो मैंने अपना पर्सनली एक्सपीरियंस देखा है, उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो शनिदेव का अपने घर में बैठना और राहु का अपनी उच्च राशि में बैठना। आप पूछिएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए, राहु जो होता है रूप बदलने में एक्सपर्ट होता है, ये तो आपने सुना होगा। राहु ही तो वो राक्षस थे जिन्होंने विष को छोड़कर अमृत का जो पान किया था, अपना रूप चेंज करके देवताओं के वेश बदल करके उन्होंने विष को ये अमृत पान किया। और अमृत पान करने के बाद सूर्य और चंद्रमा देवों ने जब देखा कि ये तो कोई बहरूपिया है और अपना रूप बदल करके ये राक्षस है, और उसके बाद इनकी जो कंप्लेन की गई विष्णु भगवान जी से, विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सर और धड़ अलग कर दिया था। तो रूप बदलने में जो एक्सपर्ट है वो राहु देवता है। राहु देवता कहाँ पर थे? इस समय अपनी उच्च राशि में थे, लेकिन अभी 12 अप्रैल 2019 को, यानी एक हफ्ता आज हो चुका है, इनका राशि परिवर्तन हो गया है। शनि उस समय अपने घर में थे, शनि स्वगृही हैं। और राहु और शनि के बारे में एक बात अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि शनि को राहु का एजेंट भी कहा जाता है। कोई भी काम बोलना होता है तो शनि देव के पास जो सूचना कलेक्ट करके पहुंचाते हैं वो राहु देवता होते हैं। तो राहु देवता और शनि देवता की जो ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना था, इस कारण से कोविड-19 की उत्पत्ति हुई थी। और कोविड-19 का जो पीक स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली उसी समय हुआ था 2020 में, जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था। और ये शनि का राशि परिवर्तन 24 जनवरी 2020 को हुआ था। उसके बाद अकस्मात कोविड के केस जो थे लगातार बढ़े थे, और 24 मार्च के आसपास जो लॉकडाउन लगाया गया था, धीरे धीरे हालत ख़राब हो गई थी। पुरानी घटनाओं को सोचते ही मतलब एक बार शरीर जो होता है वो कांपने जैसी कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है कि इतनी बड़ी जो महामारी आई थी, इसमें कितने लोगों की डेथ हुई और किस तरीके से हम लोग डर डर के जी रहे थे कि किसको कोविड हो जाएगा। तो चौथी वेव जो आने वाली है उसमें अब रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब शायद मेरा कहने का जो मतलब था अब आपको समझ में आ रहा होगा। राहु देवता अपने उच्च राशि से निकल चुके हैं, तो जो रूप बदलने के लिए जाने जाते हैं वो अब रूप उतने तेजी से नहीं बदल पाएंगे जितना तेजी से बदले थे। तो कोविड आया, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, और अब भी अलग अलग टाइप के अल्फ़ा बीटा इस तरीके से जो भी वेरिएंट आ रहे हैं, ये रूप बदल रहा है। और रूप बदलना तो डीएनए का कारण होता ही है कि जो वायरस होते हैं उनके डीएनए बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, और उस कारण से नए नए प्रकार से वो शक्तिशाली बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोविड 4th वेव को लेकर मेरी ये भविष्यवाणी है कि इसका जो पीक है वो जुलाई के आसपास आता हुआ देख पा रहा हूँ।
जून 15 से लेके 12 जुलाई के बीच में शायद इसका एक पीक आ सकता है, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। और ये सारी घटनाओं का जो वर्णन कर रहा हूँ मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कर रहा हूँ। इस समय एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ कन्फर्म है कि इस वर्ष के जो राजा हैं शनिदेव हैं और जो मंत्री हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो कोविड 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव, ये सारे वेव आने हैं, लेकिन अब इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कमज़ोर होती जाएगी। और ये इंटेंसिटी कमज़ोर होते होते सामान्य सर्दी खांसी जुकाम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत मेजर तरीके से कोविड का प्रभाव अब नहीं देखने को मिलेगा। इस समय युद्ध की स्थिति भी ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन यही समझ में आ रहा है कि 12 जुलाई तक का जो मैंने डेट बोला हुआ है, 15 जून से लेके 12 जुलाई 2022 तक का जो डेट बोला है, इसमें ही पीक आने की थोड़ी संभावना है, लेकिन ये खतरनाक नहीं होगा। आपको अपनी प्रतिक्रियाएं लिखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस समय मैं गोरखपुर से लाइव हूँ, और जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन चंडीगढ़ में लेना है, 2 मई को मैं चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ, 4 मई को जयपुर में, 6 मई को अहमदाबाद में, 8 और 10 को मुंबई में और 15 को लखनऊ में अवेलेबल हूँ। तो जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए वो हमारे कस्टमर केयर नंबर 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।